और इस बीच मुजफ्फरनगर से बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, जहां बता दें आपको कि कल यानी कि रविवार को जयंत चौधरी एक चुनावी जनसभा करने जा रही हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त देख रहे हैं आप मुजफ्फरनगर से, जहां कल खतौली में जयंत चौधरी गरजते हुए नजर आएंगे। खतौली में एक ही दिन में 3 जनसभाएं जयंत चौधरी करेंगे। ये बड़ी खबर देख रहे हैं आप मुजफ्फरनगर से, जहां खतौली में एक साथ 3 जनसभाओं को जयंत चौधरी संबोधित करते हुए कल नजर आएंगे। जहां सुबह 11 बजे की अगर बात की जाए तो पीपल हेड़ा में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे जयंत चौधरी। वहीं 1 बजे की बात करें तो तेसंग में लोगों को संबोधित करेंगे। साथ ही साथ दोपहर 2:30 बजे की अगर बात करें तो मुजफ्फरनगर की मंसूरपुर गांव में जनता से संवाद करते हुए जयंत चौधरी देखने को मिलेंगे। बड़ी खबर देख रहे हैं आप इस वक्त मुजफ्फरनगर से, जहां 3 जनसभाएं एक ही दिन में जयंत चौधरी करेंगे। और चुनावी माहौल में बता दें आपको कि अब लगातार जयंत चौधरी की पार्टी आरएलडी अब सक्रिय नजर आ रही है। और इसी खबर पर तमाम जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ आरएलडी नेता सचिन सरोहा जुड़ गए हैं। सचिन जी, स्वागत है न्यूज सिटी पर आपका। और चुनावी माहौल मुजफ्फरनगर पे देखने को मिल रहा है। कल जयंत चौधरी ताबड़तोड़ एक ही दिन में 3 जनसभाएं करने जा रहे हैं। क्या पूरी अपडेट है, किस तरीके से चुनावी रणनीति आरएलडी तय कर रही है? देखिए, आदरणीय चौधरी जयंत सिंह जी कल 3 सभाएं करेंगे खतौली विधानसभा में। पहली पीपलहेड़ा में, तेसंग में और मंसूरपुर में वो सभाएं करेंगे और इसके बाद और भी सभाएं लगेंगी। पूरी ताकत से खतौली विधानसभा का चुनाव लड़ा जाएगा। तो जिस तरीके से अभी मिड नवंबर आ गया अंजलि जी, किसानों के गन्ने का रेट तय नहीं हुआ। पूरे प्रदेश में क्या पूरे देश में खाद की किल्लत है। अभी तक पर्चियां भी किसानों को भरपूर नहीं मिल पा रही ताकि आगे गेहूं की बुआई हो। ये सब चीजें हम मुद्दा बनाएंगे और किस तरीके से भाजपा के विधायक की सदस्यता बचाने की एक गलत मंशा भारतीय जनता पार्टी ने पाल ली थी और आदरणीय जयंत चौधरी जी के पत्र के बाद इस पर संज्ञान लिया गया, ये सीट खाली घोषित की गई। तो वो सब चीजें जनता देख रही है और पूरी राष्ट्रीय लोकदल और पूरा गठबंधन तन मन धन से और बड़ी शिद्दत के साथ इस चुनाव को लड़ेगा। इसमें कोई दो राय नहीं है और सीट राष्ट्रीय लोकदल के खाते में ये क्या है। सचिन जी, हाल ही में संजय बालियान का बयान सामने आया कि आजम की पैरवी करते हुए, तरफदारी करते हुए जयंत चौधरी नजर आए हैं। क्या कुछ आपको लगता है कि क्या आजम के नाम पर अब भाजपा रालोद को कहीं ना कहीं मात दे सकती है? जयंत चौधरी जी ने किसी की कोई पैरवी नहीं की। जयंत चौधरी जी ने कानूनी आईना दिखाने का काम किया भारतीय जनता पार्टी और उसके नुमाइंदों। जयंत चौधरी ने कानून सम्मत बात की और एक संवैधानिक प्रक्रिया थी उसको याद दिलाने का काम किया। जयंत चौधरी जी ने कहा कि 2 मानक, एक ही मामले में 2 मानक नहीं अपनाए जा सकते। किसी का पक्ष जयंत चौधरी जी ने लेने का काम नहीं किया। ये तो दरअसल ये दंगाई लोग हैं कुछ, जो फिर से हिंदू मुस्लिम और दंगे पे आके वो लोग चुनाव को रोकना चाहते हैं, लेकिन जनता समझ चुकी है। खासकर खतौली वो क्षेत्र है जहाँ दंगा हुआ और ये जो विधायक विक्रम सैनी जी की जो सदस्यता चली गई वो क्यों गई? पूरे देश और दुनिया को पता है कि दंगा करवाने में उनका हाथ था, दंगे में वो शामिल थे, इसलिए उनको सजा हुई और उसी बात पे उनकी सदस्यता चली गई। तो दंगा किसने कराया, क्यों कराया, ये सब लोग जानते हैं। लेकिन मैं बता देना चाहता हूँ कि हम राष्ट्रीय लोकदल और खतौली की जनता हम सब इस बात को मानते हैं, समझते हैं कि ये दंगाई लोग हैं, ये अमन चैन खराब करके चुनाव लड़ना चाहते हैं। अब लोग उस पर नहीं जाएंगे। जब भाजपा के लोग गांव में जाएंगे तो लोग उनसे गन्ने का पेमेंट और गन्ने के मूल्य पे बात करेंगे। जब वो लोग गाँव में जाएंगे तो उनसे खाद की बात होगी। जब उनसे वो गाँव में जाएंगे तो पर्चियों की बात होगी। जब वो गाँव में जाएंगे तो उनसे 15 लाख रुपए जो आने वाले थे 2014 से वो अब तक नहीं आए, उस पर बात होगी। बुलेट ट्रेन कहाँ चली उस पर बात होगी। नोटबंदी से किसको फायदा हुआ उस पर बात होगी। आखिर इस देश को उनके सारे संसाधनों को बेच दिया उस पर बात होगी। अभी अग्निपथ जो अग्निवीर योजना में भर्ती हुई और किस तरीके से युवाओं के साथ भद्दा मजाक किया गया, लोग युवाओं के भविष्य को बर्बाद करने का काम किया भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। तो वहाँ का युवा पूछेगा इन भाजपा के नेताओं से कि ये भद्दा मजाक करने की आपकी हिम्मत कैसे हुई। अग्निवीरों को भाजपा कार्यालयों पे नौकरी देने की बात इनके राष्ट्रीय महासचिव कहते थे। तो खतौली का युवा पूछेगा कि क्या खतौली क्षेत्र का युवा जो वर्षों मेहनत करके आया है, पढ़ाई करके आया है, वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यालयों की चौकीदारी करेगा क्या? तो इन सब मुद्दों पे चुनाव लड़ेंगे।
तो रालोद ने पूरे मंशा तैयार कर लिया अपनी, किस तरीके से किसान और युवाओं के माध्यम से। रालोद में नहीं, खतौली विधानसभा की जनता ने मन बना लिया है कि वो उन लोगों के साथ जाएगी जो भाईचारा पसंद करते हैं, अमन की बात करते हैं, किसान और मजदूर की बात करते हैं, युवाओं के हक की बात करते हैं। आपने अंजलि जी देखा होगा, अग्निवीर योजना का विरोध करने के लिए सबसे पहले राष्ट्रीय लोकदल और माननीय जयंत चौधरी जी सामने आए। दर्जनों उन्होंने पंचायतें की और युवाओं को से बात की, लेकिन जिस तरीके से एक भद्दा मजाक युवाओं के भविष्य को लेके हुआ, उससे शायद युवा बर्दाश्त नहीं करें। चलिए सचिन जी, मेरा अगला सवाल आपसे, जिस तरीके से अभी ये बातें निकलकर सामने आ रही है कि गौरव की जो माता हैं, जो पिता हैं, वो काफी गंभीर आरोप बीजेपी पर लगाते हुए नजर आ रहे हैं, क्या लगता है कंपटीशन कितना टफ यहाँ आरएलडी और बीजेपी के लिए होगा अगर वो निर्दलीय चुनाव वहां से लड़ती हैं तो? क्योंकि उन्होंने साफ तौर पे जो गौरव के पिता हैं उन्होंने आरोप लगाए हैं बीजेपी के ऊपर। कौन चुनाव लड़ता है कौन नहीं, ये लोकतंत्र है, सबको अधिकार है। और जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी द्वारा ठगे जाने का बात उन लोगों ने कही, तो ये तो पहले से सर्वविदित था, सभी लोग मानते थे। हम लोग पहले से कह रहे थे कि ये लोग गौरव और सचिन के मामले को सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने का इन्होंने एक जरिया बना दिया था। उन्होंने साफ तौर से कहा उनके पिता ने मौका बनाने में लगे हुए हैं भाजपा। जी, उन्होंने साफ तौर से, गौरव के पिता ने साफ तौर से अपना बयान जारी करते हुए उन्होंने कहा है कि मौका भुनाया है भाजपा ने और जीत हासिल की है ये सबको दंगे के नाम। पहले से सब लोग जानते थे कि वो सज्जन परिवार है, उन लोगों को गुमराह करके इन लोगों ने राजनीतिक फायदे उठाने का काम किया। लेकिन अब सब लोग जान गए, उनके कहने के बाद तो इनकी पोल खुल गई। ये क्या बोले कि वहाँ खतौली की जनता के बीच में अब जाएंगे। क्या लगता है आपको भाजपा के लिए कॉम्पिटिशन टफ देखने को मिलेगा खतौली सीट पर सचिन जी? जी, खतौली सीट पर अब भाजपा के लिए कहीं मुश्किल बढ़ती हुई नजर आ रही है अब? अरे अंजलि जी, बढ़ती हुई नहीं, मुश्किलें हैं। आप देखना, जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ेगा, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को गांव में घुसने के लिए रास्ता नहीं मिलेगा। लोग इंतजार में हैं कि ये लोग आए और इनसे सवाल जवाब हो, इनसे पूछा जाए किसानों की आय दोगुनी होनी थी 2022 तक, वो क्यों नहीं हुई? गन्ने का पेमेंट जो था वो 14 दिन में आना था, वो क्यों नहीं आ रहा है? सब सवाल लिए बैठे हैं लोग, लिख के बैठे हैं अपने यहाँ। जिसके यहाँ भी जाएंगे वो लोग सवाल दागेंगे, अब क्या जवाब लेके लोग जाएंगे वो उनको सोचना है। चलिए सचिन जी, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए धन्यवाद। लगातार ये बड़ी खबर देख रहे हैं आप इस वक्त की मुजफ्फरनगर से, जहां मुजफ्फरनगर में बता दें आपको कि कल रालोद मुखिया जयंत चौधरी पहुंचेंगे और ताबड़तोड़ एक ही दिन के अंदर 3 जनसभाएं करेंगे। पहली जनसभा बता दें आपको कि 11 बजे करेंगे वो पीपलहेड़ा में और एक विशाल जनसभा को यहाँ संबोधित करेंगे। जिस तरीके से आरएलडी नेता ने बताया है कि पूरी कमर कसकर रालोद मैदान में उतर चुकी हैं और साथ ही साथ दोपहर की अगर बात करें 1 बजे की तो तिसंग में लोगों के साथ बातचीत करेंगे जयंत चौधरी। यहाँ भी एक विशाल जनसभा को संबोधित जयंत चौधरी करते हुए नजर आएंगे और दोपहर 2:30 बजे की अगर बात करें तो 2:30 बजे मुजफ्फरनगर के मंसूरपुर गांव में वो जनसभा को संबोधित करेंगे। तो लगातार 3 जनसभाएं एक ही दिन में जयंत चौधरी करते हुए नजर आएंगे। तो बड़ी खबर देख रहे हैं आप इस वक्त की और इसी खबर पर तमाम जानकारी साझा करने के लिए हमारे संवाददाता अमित हमारे साथ जुड़ गए मुजफ्फरनगर से। अमित, कल जयंत चौधरी चुनावी जनसभा करने जा रहे हैं मुजफ्फरनगर में, क्या पूरी अपडेट है? देखिए, कल आरएलडी के अध्यक्ष जयंत चौधरी मुजफ्फरनगर में 3 जनसभाएं एक साथ संबोधित करेंगे कुछ समय के अंतराल में, जिसका प्रोग्राम और कार्यक्रम की जो व्यवस्था है पूरी तरह कार्यकर्ताओं द्वारा चाक चौबंद कर ली गई है। क्योंकि उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर का खतौली विधानसभा का उपचुनाव इस समय राजनीतिक जो हलचलें है वो इस समय जो है बड़ी मानी जा रही है, क्योंकि ये चुनाव अहम चुनाव माना जा रहा है। इसमें जयंत चौधरी की साख जो है बनी हुई है, इसमें साख पर जो है बड़ा सवाल भी हो सकता है अगर वहाँ उनकी हार हो जाती है तो उसको लेकर जयंत चौधरी पूरी तरह उपचुनाव में जो है जान जो है फूकने के लिए जो है मुजफ्फरनगर पहुंच गए, जिसमें 3 अलग अलग जगहों पर मंसूरपुर, खेड़ी कुरेश और पीपलहेड़ा, ये 3 गांव अलग अलग है जहां पर उनकी अलग अलग समय में जो है जनसभाएं होगी, जिसमें भारी संख्या में जो है लोगों की जुटने की उम्मीद है। क्योंकि खतौली उपचुनाव जो है 5 दिसंबर को होने जा रहा है, जिसको लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों की भी नजर इस पर टिकी हुई है। अमित, अगर जिस तरीके से निर्दलीय जो गौरव के माता पिता है वो निकलकर एकदम सामने आए चुनाव से पहले, तो क्या माहौल अभी खतौली सीट पर देखने को मिल रहा है?
बिल्कुल, देखिए बड़ा सवाल है। मुजफ्फरनगर में गौरव और सचिन के पिता जो है अभी उन्होंने चुनाव लड़ने का ऐलान किया है निर्दलीय रूप में। उन्होंने साफ साफ बीजेपी पर बड़ा आरोप भी लगाया है कि 2013 के दंगे को हर बार बीजेपी भुनाती है, जिसमें उन्होंने बताया कि अब की बार ऐसा नहीं होगा, वे चुनाव लड़ेंगे तो उससे कहीं ना कहीं समीकरण बीजेपी का बिगड़ सकता है। तो इसमें जो है सियासी हलचल भी जो है तेज हो चुकी है, जैसे ही उनकी मीडिया में खबरें चली है। तो कुल मिलाकर जो है समीकरण बिगड़ने के माहौल जो है बीजेपी के यहाँ पर देखे जा सकते हैं, क्योंकि गौरव और सचिन ये दो ऐसे शख्स थे जिनका 2013 के दंगे के मामले में जो है पूरी तरह बीजेपी ने सुनाया था, जिसमें अब ये चुनाव उनके माता पिता लड़ रहे हैं, जिसको लेकर जो है एक नया समीकरण जो है उपचुनाव में देखा जा सकता है। चलिए, शुक्रिया हमें तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। पूरे मामले पर आप नजरें बनाए रखना, अपडेट आगे भी आपसे लेते रहेंगे। तो लगातार ये बड़ी खबर मुजफ्फरनगर से आप देख रहे हैं, जहां बता दें आपको कि कल जयंत चौधरी पहुंच रहे हैं मुजफ्फरनगर और ताबड़तोड़ एक ही दिन में 3 जनसभाएं करेंगे। फेसबुक और यूट्यूब के बाद अब आपका पसंदीदा चैनल न्यूज़ 18 डेली हंट पर भी फॉलो करें।